हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहला यहाँ पे है IRFC और फिर आज के दिन यहाँ पर आपको 3.5% तक का एक शानदार गेन देखने को मिल रहा है। अभी ये जो शेयर है अभी आपको लगातार अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट ही करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे जो है लोग अभी भी डर रहे, ये सोच रहे कि यहाँ पे 31 मार्च से पहले जो है OFS आते हुए दिखाई दे सकता है। क्या हम लोग यहाँ पे अभी बाई करें या फिर सेल करें या फिर अभी हम लोग यहाँ पे होल्ड करें? तो देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो होल्ड जो है ना वो तो यहाँ करना ही करना है। यदि आपके पास एक सही प्राइस में है तो भाई जरूर से आप यहाँ पे होल्ड करो। हाँ, यदि आपने यहाँ पे इस रैली में ही बाई किया, जैसे कि 130 में या फिर आपने 140 में बाई किया है, तो ये पर्पस आपका हो गया ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है। तो आप अपने टारगेट के अनुसार यहाँ पे सेल कर सकते हो। देखो यहाँ पे लॉजिक को समझो, ऐसा नहीं करना है कि आप यदि आपके पास 50-60 में है या फिर आपके पास आपको 80-90 में है तो आप लोग यहाँ पे सेल करो, नहीं। यदि आपने यहाँ पे इस रैली में ही बाई किया है 130-140 में, तो आप यहाँ पे सेल करके चल सकते हो या फिर थोड़ा सा और भी यहाँ पे होल्ड कर सकते हो यदि आपका जो टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो डर है ना वो यहाँ पे है OFS। देखो ये तो आते भी दिखाई देगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता कि जब सरकार अपना स्टेक यहाँ पे सेल करेगी तो भाई कंपनी बर्बाद हो जाएगी, नहीं। अभी तो यहाँ पे लगातार न्यूज़ेस ही आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम लोगों ने ये भी देखा कि बजट के रिलेटेड भी यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि सरकार यहाँ पे और ज़्यादा ही बजट फोकस करते हुए दिखाई देगी इस सेक्टर के बिलोंग से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कोप तो अभी दिखाई दे रहा है। और साथ साथ जो यहाँ पे टारगेट है ना, यदि वो देखोगे तो यहाँ पे आप और ज़्यादा ही यहाँ पे हैरान हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे जो टारगेट जो है वो यहाँ पे 150 से लेकर 170 का देखने को मिल रहा है। लेकिन इनका जो रेटिंग है वो यहाँ पे है होल्ड का, ठीक है। मतलब आप लोगों को यहाँ पे होल्ड करना है, ना कि फ्रेश एंट्री करना है। फ्रेश एंट्री से करने से पहले उनका ये बोलना है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होने दो, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना। और ये सही भी बात है मेरे हिसाब से। तो इसलिए इस जो लॉजिक को आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो, बाकी आगे तो आपकी मर्जी है। और हम लोग यहाँ पे जब डिस्कस करते हैं इसका आपको फंडामेंटल या फिर टेक्निकल का, तो मेरे साथ जो यहाँ पे टेक्निकल वो तो मैंने शेयर किया हुआ था और मैंने हर रेंज में आपके साथ जो शेयर किया हुआ है, ठीक है। मैंने इस लेवल मैंने शेयर किया था कि देखो जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे जाए आप इसके बारे में सोच सकते हो। और जैसे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आपने देखा कि कितने कम समय में ये आज के समय में 145-146 पे ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो सारा जो टर्म है वो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस। और देखो भाई अभी तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी ये 200 भी 300 भी यहाँ पे चला जाए, लेकिन थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद थोड़ा सा जो भी साइडवेज चले तो आप यहाँ फ्रेश एंट्री लेना, ठीक है। साइडवेज चलना यहाँ पे जरूरी। देखो जब साइडवेज चलता है ना तो इससे हम लोग को यहाँ पे दो चीज़ का तो भाई कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर यहाँ पे बड़ा तेजी या फिर यहाँ पे बड़ा गिरावट। और देखो यहाँ पे बीच में क्या हुआ, इस रेंज में ये फिर से साइडवेज चलते हुए दिखाई दिया और जैसे ही ये लेवल आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया, कितने जो बड़े मोमेंटम के साथ यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद यदि यहाँ पे साइडवेज चलता है तो ये एक गुड साइन है कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री किया जाए। बाकी अभी 1 तारीख तक तो यहाँ पे हम लोग को वेट करना है, क्योंकि बजट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भी ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे काम और भी बाकी है। लगातार यहाँ पे बुलेट ट्रेन का भी न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है कि सरकार यहाँ पे फोकस कर रही है। तो ऐसे ऐसे न्यूज़ के कारण से तो भाई इम्पैक्ट तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सारा जो फाइनेंस करेगी वो यहाँ पे IRFC ही करेगी। तो इस लॉजिक को समझ करके ही कोई भी फैसला यहाँ पे लेना चाहिए। यदि हम लोग यहाँ पे आज का एक बार डाटा देख ले कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा वॉल्यूम पे ये ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। इससे हम लोग को सही समझ में आ रहा है कि भाई लोग यहाँ पे इंटरेस्ट जो है दिखा रहे हैं। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें अभी के हिसाब से तो भाई 24.36% का टोटल यहाँ पे डिलीवरी भी देखने को मिल रहा है। ये ऐसे तो यहाँ पे लगातार चेंज होते हुए दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा देखने को मिल रहा है जो यहाँ पे कहीं हद तक अच्छा नंबर है, ठीक है। चलो इसके बारे में आप लोग सही से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे शेयर का नाम है HDFC बैंक और यहाँ पर आपको जो है 7% तक फॉल देखने को मिल रहा है। इसका यहाँ पे जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पे कल ही के दिन जो है देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6.71% गिर करके यहाँ पे HDFC बैंक बंद होते हुए दिखाई दिया था बाहरी मार्केट में। तो इसलिए इसका तो इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को जो मिलना ही था और इसलिए आज यहाँ पे स्टार्टिंग से ही यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो जानते हो कि जब HDFC बैंक गिरेगा तो पूरे मार्केट का यहाँ पे हालत खराब कर देगा। और यदि हम लोग यहाँ पे देख ले बैंक निफ्टी का हाल,
तो 3.5% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे साथ साथ जो निफ्टी 50 वहाँ पर भी आपको 1.5% तक का जो बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये पावर रखता है HDFC बैंक, जहाँ पर इतना बड़ा फॉल के बाद जो है पूरे मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पूरा फुल्ली ही यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे इस जो शेयर को सेल कर दें या फिर एक अच्छा बाय करने का मौका है? क्या पे नंबर खराब आया क्या? देखो ऐसा तो यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकर के जो अनुसार यहाँ पे नंबर अच्छा आते दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पे कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया। मतलब जो ब्रोकर का जो यहाँ पे अनुमान था उससे अच्छा नंबर देखने को मिला। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले होता क्या वो पहले आप यहाँ पे सही से जान लो। देखो यहाँ पे NII मतलब कि नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करें तो बैंक मान लो जो आपको लोन दे रही है, ठीक है, और जो आपको जो लोन दे रही है जो उससे इंटरेस्ट कमाएगी वो तो यहाँ पे बैंक कमाएगी। लेकिन ये मान लो कि आप जब बैंक में जब आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो बैंक जो आपको जो इंटरेस्ट पे करता है तो उससे यहाँ पे माइनस किया जाता है। जैसे कि बैंक जो लोन दे रही है वो इंटरेस्ट जो कमा रही है बैंक, और जो बैंक आपको जो यहाँ पे इंटरेस्ट दे रही है उससे माइनस करके जो नंबर निकलता है उसे हम लोग यहाँ बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख रहे हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम भी इंपॉर्टेंट है, और साथ जो NP है, CAR है, वो तो मैंने आपके साथ कल ही जो है वीडियो में शेयर किया था और आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया है। तो बाकी यदि आपके इसके बारे में आपको सही से जानना है कि यहाँ पे NPA क्या होता है, CAR क्या होता है, तो आप जरूर से कल का वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना, जो मैंने HDFC बैंक के बारे में पूरे सही से ही वीडियो बनाया था। तो एक बार टाइम निकाल जरूर से आप चेकआउट कर लेना। अब देखो यहाँ पे ब्रोकर क्या टारगेट दे वो हम लोग यहाँ पे सही से जो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे कि क्या सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो मॉर्गन स्टानली का जो रेटिंग है वो यहाँ पे ओवरवेट का रेटिंग देखने को मिलता है, और यहाँ पे 2110 रुपये का जो है टारगेट भी दिखाई दे रहा है। उनका यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कम टैक्स के कारण जो है Q3 का जो मुनाफा है वो यहाँ पर आपको 2% से जो गेन होते हुए दिखाई दिया, और साथ साथ जो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी यहाँ पर आपको नेट इंटरेस्ट जो इनकम है वो भी यहाँ पे अनुमान से अच्छा देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा नंबर है, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। फिर देखो यहाँ पे बहुत सारे और भी जैसे ब्रोकरेज फर्म, जैसे कि यहाँ पे बर्नस्टीन जो है उनका भी जो रेटिंग है वो यहाँ पे 2200 का ही देखने को मिल रहा है। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है और थोड़ा आगे भी कर ले तो हाँ, यहाँ पे मॉर्गन स्टानली का जो रेटिंग है जो मैंने शेयर कर दिया है, तो यहाँ पर सब कुछ ही सही देखने को मिल रहा है। लेकिन एक वजह यहाँ पे बर्नस्टीन क्या दे रहे हैं कि ये जो यहाँ पे प्रेशर है ना, उसका वजह यहाँ पे क्या जानते हो, वो यहाँ पे है EPS। मतलब बहुत पहली बार, मतलब बहुत लंबे समय के बाद जो है EPS में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैटर यहाँ पे रखता है कितना ज़्यादा फॉल देखने का। लेकिन अब जान रहे हो कि यहाँ पर HDFC बैंक कितनी अच्छी कंपनी है, और इसे लॉस में बेचने वाली कंपनी तो ये है नहीं। बाकी जब यहाँ पे देखो कि इसका यहाँ पे क्या सपोर्ट है, तो भाई देखो जो भी सपोर्ट था वो सब सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। यदि स्टॉक का जो लेवल है यदि 1579 के ऊपर यहाँ बंद नहीं होता है, जो फिलहाल अभी मार्केट बंद होने में टाइम बाकी है, क्योंकि अभी यहाँ पे मार्केट अभी ओपन ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यदि यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर एक सही चीज़ होगा। यदि इससे नीचे ही यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो स्टॉक यहाँ पर आपको 1520 या फिर इस रेंज तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है। 1520 से लेकर 1480 के रेंज में यदि यहाँ पे 1579 के नीचे बंद होता है तो मेरे हिसाब से इतना जो ज़्यादा नीचे बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्ट यहाँ पे ये सही होते हुए दिखाई देगा, और जैसा नहीं होता है तो प्रेशर यहाँ पे और बना हुआ जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी बेस्ट है, कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे बेस्ट है, तो भाई ये लॉस में कंपनी बेचने वाली कंपनी तो है नहीं। तो यदि आपके पास जो शेयर है एक हाई प्राइस में, तो एवरेज करने का इससे अच्छा मौका यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हो फॉर द लॉन्ग टर्म के, तो ये भी एक सही प्राइस है। तो खुद से एक बार सोच समझकर फैसला ले लेना। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को या सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।